अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, ये किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे हम विटामिन डी ले सकते हैं, इसकी डेफिशिएंसी के क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर, इसकी डेफिशिएंसी किस वजह से होती है और हम इसको किस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं विटामिन डी की। It is a nutrient that play a crucial role in several functions of our body. सारे ही विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह विटामिन डी भी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। Deficiency of vitamin D can be a potential risk factor for many harmful diseases like diabetes, hypertension, heart diseases, etc. विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसको अब सॉल्युबल होने के लिए फैट्स की नीड है, इसीलिए ये स्टोर होता है फैट टिश्यूज के अंदर। सोर्सेज ऑफ विटामिन डी मतलब कौन कौन सी सोर्सेज है जिससे हम विटामिन डी ले सकते हैं। दो सोर्सेज हैं, एक तो है डाइटरी सोर्स और सेकंड वन इज एंडोजीनस सिंथेसिस। डाइटरी सोर्स में आता है एनिमल फूड प्रोडक्ट्स लाइक फिश, मीट, फोर्टिफाइड डेयरी मिल्क एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स। मतलब जो भी चीज़ हम इंजेस्ट करें ऐसे जिसके अंदर से विटामिन डी प्रोड्यूस हो या हम डायरेक्टली विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले लें। सेकेंड होता है एंडोजीनस सिंथेसिस, मतलब विटामिन डी सनलाइट से प्रोड्यूस करवाना। अच्छा, हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं विटामिन डी की। एक है विटामिन डी टू जिसको एर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं और एक है विटामिन डी थ्री कॉलीकैल्सिफेरॉल। ये दोनों ही फॉर्म्स हम इंजेस्ट करके भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ विटामिन डी थ्री है जो कि सनलाइट से प्रोड्यूस होता है। कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी में जब सनलाइट हमारे स्किन पे पड़ती है तो उससे विटामिन डी थ्री प्रोड्यूस होता है। Vitamin D is very important for our body. It regulates absorption of calcium and phosphorus. कैल्शियम एंड फोस्फोरस को एब्जॉर्ब करवाने में विटामिन डी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा तो हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी। इसी तरह विटामिन डी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स बनाता है। It lowers down risk of certain diseases like diabetes, hypertension and heart diseases. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिससे हम ये समझेंगे कि विटामिन डी हमारी बॉडी में किस तरह एब्जॉर्ब होता है और किस तरह से वो फंक्शन करता है। विटामिन डी दो फॉर्म्स होती हैं, एल्गो कैल्सिफेरॉल जिसे विटामिन डी टू कहते हैं और एक है कॉलीकैल्सिफेरॉल जो विटामिन डी थ्री है। तो इस डायग्राम के थ्रू बहुत ईजीली से यहाँ समझाया गया है कि एक तो हम इंजेस्ट करते हैं विटामिन डी जिसको डी टू कहते हैं और एक प्रोड्यूस होता है सनलाइट के थ्रू विटामिन डी थ्री। तो अगर हम इंजेस्ट करें विटामिन डी तो उसके लिए हमें बाइल की भी नीड है, क्योंकि बाइल क्या करता है, ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है। और पैनक्रियाटिक एंजाइम जो यहाँ पर शो किया गया है लाइपेज है जो लेके लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है। लिपिड्स ब्रेक डाउन होंगे, लिपिड्स फैट्स होते हैं, लिपिड्स ब्रेक डाउन होंगे तो विटामिन डी उस फैट में सॉल्युबल हो सकेगा, क्योंकि विटामिन डी हमने शुरू में ही बताया कि वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। कुछ विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं और कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं। तो फैट्स होगी तभी ये उसके अंदर डिजॉल्व होगा और तभी बॉडी के फंक्शंस करने में हेल्प करेगा, वरना ये कुछ नहीं कर सकेगा। उसके बाद यहाँ दिखाया गया कि ये इलियम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। एक तो ये डायग्राम हो गई, दूसरा यहाँ पे इसका पूरा मैकेनिज्म दिखाया गया है। विटामिन डी टू और डी थ्री दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म है, चाहे हम इंजेस्ट करें चाहे वो सनलाइट के थ्रू हमारी स्किन में प्रोड्यूस हो। यहाँ पे दिखाया गया है कि D2 की स्ट्रक्चर दिया गया है और यहाँ पर हमें स्किन दिखाई गई है कि किस तरीके से सनलाइट इस पर पड़ती है तो कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी में विटामिन D3 बनता है। अब ये दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म है, ये दोनों कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे लीवर का रोल आता है। लीवर के अंदर होते हैं एंजाइम्स, एंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम इस पर एक्ट करेगा उसका नाम है 25 हाइड्रोक्सिलेज।
ये एंजाइम इस विटामिन D2 और D3 पे एक्ट करके इसके अंदर एक OH ग्रुप को ऐड करवाता है। इसी तरह ये बन जाता है 25OH विटामिन D, जिसका हम टेस्ट भी करते हैं, सीरम टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में विटामिन D कितना है और एक्टिव फॉर्म में विटामिन D कितना है। अभी भी ये एक्टिव फॉर्म नहीं है इसकी। ये फर्दर जाता है किडनी के पास। अब किडनी का रोल यहाँ से शुरू हो जाता है। फर्दर जाएगा किडनी के पास। किडनी में जाकर इसके अंदर एक और एंजाइम एक्ट होगा जिसका नाम है 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करेगा, ये एक और इसके अंदर OH ग्रुप ऐड करवा देता है। इस तरह जब लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी 125OH विटामिन D, जिसे कैल्सीट्रायोल कहते हैं। ट्रायोल किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 OH ग्रुप्स हो जाते हैं। एक तो विटामिन D के अपने स्ट्रक्चर में OH था, फिर एक OH लीवर ने इसके अंदर ऐड करवाया और एक OH किडनी ने इसके अंदर ऐड करवाया। अब जो ये फॉर्म बनी है 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D, ये है हमारी एक्टिव फॉर्म। ये वाला विटामिन D हेल्प करेगा कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में। तो ये पूरा मैकेनिज्म है जिस तरह से विटामिन D इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पहले वो बना, उसके बाद वो अपना इनएक्टिव फॉर्म में था और उसके बाद वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे लीवर का और किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए अगर लीवर या किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो अल्टीमेटली विटामिन D नहीं बनेगा। विटामिन D नहीं बनेगा तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इस तरह बॉडी के हर ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक, विटामिन D की डेफिशिएंसी के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। रिड्यूस एक्सपोजर टू सनलाइट। विटामिन D3 एंडोजेनस सिंथेसिस के थ्रू बनता है, इसीलिए अगर बॉडी सन से एक्सपोज ही नहीं होगी विद इन सर्टेन लिमिट, एक प्रॉपर टाइम होता है लाइक मॉर्निंग टाइम इज क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सनलाइट। इसके बाद से सन की हार्मफुल रेज आना स्टार्ट हो जाती हैं, इसीलिए सुबह का जो टाइम होता है उसमें सनलाइट लेने से विटामिन D बनता है। इसी तरह एक सेकंड पॉइंट है डार्क स्किन इंडिविजुअल्स, उनके अंदर विटामिन D की डेफिशिएंसी होती है क्योंकि डार्क स्किन में मेलानिन जो स्किन पिगमेंट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जो सनलाइट को स्कैटर कर देता है, मतलब कि फैला देता है, बॉडी के पास आने नहीं देता, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए जो डार्कर स्किन टोन वाले लोग होते हैं उनके अंदर विटामिन D की अक्सर डेफिशिएंसी पाई जाती है। इसके अलावा ओल्डर इंडिविजुअल्स, उनके अंदर भी एबिलिटी कम हो जाती है कि वो विटामिन D को सिंथेसाइज कर सकें। डिक्रीज्ड एंडोजीनस सिंथेसिस, अगर हमने प्रॉपर सनलाइट ले ली फिर भी विटामिन D नहीं बन रहा, इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि किडनी का और लीवर का इंपॉर्टेंट रोल होता है विटामिन D को सिंथेसाइज करवाने में, उसे एक्टिव फॉर्म में लाने में, और जब वो एक्टिव फॉर्म में आएगा तभी वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए सिरहोसिस लिखा है, रीनल फेलियर है, हाइपर PTH है, मतलब अगर लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है, तो अल्टीमेटली विटामिन D को सिंथेसाइज नहीं कर सकेगा। रिड्यूस डाइटरी इंटेक, मतलब हमने अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल नहीं किया जिसके अंदर विटामिन D हो या जिससे विटामिन D प्रोड्यूस हो सके, लाइक फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स एक्सेट्रा। मैल एब्जॉर्प्शन, सीलियक डिजीजेस, क्रॉन्स डिजीज, क्रॉनिक पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब ऐसी डिजीजेस है जिसके अंदर विटामिन D एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होता। अगर आपको ऐसी डिजीज़ है तो विटामिन D एब्जॉर्प्शन में, विटामिन D बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा होगा। तो ये कुछ कंडीशन हो सकती हैं जिससे विटामिन D की डेफिशिएंसी होगी। मेडिकेशन, इस सर्टेन मेडिकेशंस है लाइक कार्बामेस्पिन, फिनोबार्बिटल, रिफैम्पिन, इस तरह की अगर मेडिकेशन चल रही हैं तो ये भी विटामिन D की डेफिशिएंसी में रोल प्ले करती हैं। जैसे हर एक मेडिसिन का, हर ड्रग का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, तो इनका साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि विटामिन D की
डेफिशिएंसी कॉज करते हैं। एंड जेनेटिक्स, अगर प्रॉपर सनलाइट भी है, डाइट भी ठीक है, कोई डिजीज़ भी नहीं है, कोई मेडिकेशन भी नहीं है, फिर वो जेनेटिक्स से होता है। फॉर एग्जाम्पल रिकेट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है क्योंकि ऐसे लोग विटामिन डी के रेजिस्टेंट होते हैं, उनकी जीन्स में ही रेजिस्टेंस होती है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के रीजंस हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप ये डायग्नोज कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। लाइक बोन एंड मसल वीकनेस, फटीग, डिप्रेशन, मूड स्विंग, इन्फेक्शन, hair loss, delayed wound healing, risk of diabetes and hypertension. तो अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की विटामिन डी डेफिशिएंसी से बचने के लिए, और अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो हम उसको किस तरह से ट्रीट करें ताकि हमारी डेफिशिएंसी ख़त्म हो सके। नंबर 1 है प्रॉपर डाइट। अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें इनटेक करना शुरू करें जिसके अंदर विटामिन डी हो, लाइक फिश, मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स, एक्सेट्रा। नंबर 2, sun exposure. Sun exposure is very important. विद इन सेफ लिमिट के अंदर सन एक्सपोजर लिया जाए थोड़ा सही 10 to 15 मिनट्स मॉर्निंग टाइम में सन से एक्सपोज हो ताकि विटामिन डी प्रोड्यूस हो सके। नंबर 3, सप्लीमेंट्स। डाइट के अलावा विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो कि हमें लेने चाहिए, उससे अच्छा रहता है, बॉडी अच्छी रहती है, लेकिन उसके लिए भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है। हम खुद से सप्लीमेंट्स नहीं इंटेक कर सकते। कंसल्ट अ डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो आपको प्रिस्क्राइब कर सके सप्लीमेंट्स, वो ये देख सके कि बॉडी के अंदर वाकई सप्लीमेंट्स की नीड है या डाइट से पूरा हो सकता है। तो डॉक्टर की कंसल्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर चेकअप, अपनी बॉडी को हर 6 महीने 3 महीने बाद हमें कंप्लीट चेकअप कराना चाहिए, जिससे पता चल जाए कि बॉडी के अंदर किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है। विटामिन डी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी डेफिशिएंसी होती है। अब हर चीज़ अपने लेवल पे अच्छी लगती है, अगर उसका लेवल कम ज़्यादा हो रहा होगा तो हमें कोई बड़ी डिजीज़ होने से पहले उसका पता चल जाएगा अगर हम उससे रेगुलर चेकअप करवाते रहेंगे। लाइक ग्लूकोज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो उनको हमने अपने अगर लेवल में रखा, चेकअप करवाया, और अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, तो फिर हम उसकी मेडिकेशन ले सकते हैं और वक्त रहते हुए उसका इलाज करवा सकते हैं। अनटिल अनलेस कोई डिजीज़ हो गई उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए रेगुलर चेकअप इम्पॉर्टेंट होता है ताकि बॉडी में पता चल सके किस चीज़ का कितना लेवल है, हमारी बॉडी हेल्दी है कि नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विटामिन डी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।